पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय जय यीशु। आज हमारे जीवन में नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, नया आत्मा के अभिषेक से जीवन संचालित करने के लिए वचन चाहिए, प्रभु का संदेश चाहिए। मतलब प्रभु का चेहरा हम देखते हैं जो ऐसे बाइबल का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं। ये ईश्वर का मुख से ये शब्द है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज प्रभु का ये दृष्टि हम दर्शन प्राप्त करते हैं। मतलब जीवन भर मुसीबतों में, मुश्किल दावों में ये जीवन ऐसे बिताते हुए क्या होगा। और बहुत देरी लोग हम बहुत ये भलाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दूसरे लोग ऐसा नहीं है, दूसरे लोग कितने बेकारमय जीवन बिताते हैं, दूसरों को कष्ट देते, भलाई कुछ नहीं देता है, प्रार्थना नहीं करते, अविश्वासी लोग हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत उन्नति है। लेकिन हम ऐसे ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं हर दिन, ऐसे विश्वास का जीवन बिताते हुए फिर हमको उतना उन्नति नहीं है, हमको ज़्यादा दुख मिलता है, कष्ट। प्रिय मित्रों, ये समय आपके लिए एक अच्छा वचन है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 पद संख्या 12 से हम पढ़ते हैं। हम जीवन की क्षण भंगुरता सीखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सीखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सीखा। प्रिय मित्रों, हम जीवन के बारे में हमको क्या पहचान है? इसमें दाऊद ने मुझे ऐसे सिखाई है, प्रभु जीवन की क्षण भंगुरता, और जिससे हम में सद्बुद्धि आई। ऐसे हमको प्रिय मित्रों गलत पहचान ऐसे कितना जीवन में, प्रिय मित्रों हमारे जीवन ये संसारिकता के लिए में, संसारिकता के अनुसार नहीं, ईश्वर के आत्मा के अनुसार हम चलना है। इसलिए पाप करते हुए लोगों को सुख, और पापी लोगों को बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा धन संपत्ति, ऐसे हम सोचते हैं। उन लोगों के जीवन में विपत्ति नहीं है। क्यों? प्रिय मित्रों, क्षण भंगुरता मतलब, और बहुत बात प्रभु हमें सिखाने के चाहते हैं। प्रभु लौटा, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर के हमें अपना प्रेम दिखा, जिसे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। प्रिय मित्रों, ये मेरा अनुभव। पद संख्या 15 में मैं ऐसे क्यों दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, ऐसे कैंसर बीमारी, एक ही बाद एक ऐसे विपत्तियाँ मेरे जीवन में, और मेरे जीवन साथी मेरे पत्नी को भी ये ऐसे इतना हम सेवा करते हैं, दूसरों के आगे प्रभु का वचन सुनाते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे सिखाते हैं, और सेवकों के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सब देता है, फिर भी बार बार समस्याएं। मैं संत अल्फोंसा के टूम्ब, वहाँ कब्रिस्तान में ये बात प्रार्थना किया है। ये बात हम प्रार्थना करने के समय मुझे याद, मेरा पल्ली पुरोहित, मेरा पारिश प्रीस्ट, वो मेरे साथ बहुत अच्छा, मैं ऐसे फादर के साथ सदा ये बात करते थे। वो फादर ने बोला, संत अल्फोंसा दुख का और अपमान का एक पात्री है, ऐसे एक बेटी है। इसलिए आप वहाँ जाने के समय अपमान, दुख के बारे में, सहन के बारे में, दर्द के बारे में हम बहुत सीखा है, लेकिन संत अल्फोंसा अपमान मतलब अपने जीवन में ये दुख और संकट, बीमारी और सब आने से दूसरे लोग निंदा करते हैं। ऐसे हम भी क्रूसित यीशु क्रूस पर ऐसे दुख अत्याचार सहते हैं, लेकिन लोग अपमान, निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए
मैं ये बात याद करते हुए वो चापल में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मुझे प्रभु ने ये वचन ऐसे मेरे माथे पर ये संदेश ये लिखा है 90 पद संख्या 15। क्या होगा मालूम नहीं थे, लेकिन जब मैंने बाइबल खोला है, लिखा है दंड के दिनों के बदले विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। मतलब ये जीवन हम क्या सोच रहे हैं, इतना लंबा नहीं है, मतलब हमारे दृष्टि में इतना लंबा जीवन है, लेकिन ये क्षण भंगुर हमको मालूम नहीं आज क्या होगा, आज के दिन में, पिछले दिनों में क्या हुआ है हमको मालूम है, लेकिन आज के बाद और भविष्य के बारे में हमको मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, ये बात हम सदा याद रखना। प्रभु प्रार्थना में इसे प्रभु मेरे हृदय में प्रभु लौटा, हृदय में राज्य कीजिए। इसलिए संत अल्फोंसा के जीवन क्या होगा, वो अल्फोंसा के ये जीवन में अपमान और निंदा, रोग, बीमारियां, दुख, दर्द सहते सहते वो मर गए हैं, लेकिन संत अल्फोंसा के नाम में लोग प्रार्थना, वो यीशु से प्रार्थना, वो माध्यस्थता मांगते हैं। उसका ये जगह, जो जगह में वो जन्म हुआ, वो जो बात वो उपयोग किया है, वो स्पर्श करने में, वहाँ प्रार्थना करने में लोगों को अभिषेक मिलता है, चंगाई मिलता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें संतों के जीवन बिताने के लिए प्रभु बुलाया, मतलब इसलिए दुख और दर्द हमारा बुलाहट है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन 90 स्तोत्र ग्रंथ 90 पद संख्या 15 याद रखना। और ये बोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। 15 दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। प्रिय मित्रों, मेरे अंदर बोझ एकदम निकल गया है, चला गया। मैं एकदम फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता, आज़ादी अनुभव किया है, ये वचन मिला है। इसलिए आपके जीवन में ये छुटकारा के लिए, आपके जीवन में मुसीबतों में, मुश्किल दावों में, बहुत बड़े टेंशन में, समस्याओं में, प्रिय मित्रों, वचन यह है। इसलिए ये वचन हम विश्वास करेंगे। पद संख्या 12 लेकर हम वचन, एक ही बात, एक ऐसे वचन पढ़ते हुए, वचन गीत के रूप में गाते हुए पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना में आज के अभिषेक के लिए, क्या है आज का अभिषेक? दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। प्रभु को बुलाइए, प्रभु आ मेरे हृदय में राज्य करने के लिए, आ मेरे जीवन में और पद प्रदर्शन करने के लिए प्रभु लौटा। मैं प्रभु से अलग हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, दूर है, इसे प्रभु मेरे पास आइए। हम ये उद्देश्य से, ये आग्रह के साथ हम अभी आराधना पवित्र परम प्रसाद के साथ हमें अपने को समर्पण करते हुए आराधना में आशीष पाएंगे। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर, बोलो, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए।
जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दंड के दिनों के बदले विपत्ति के वर्षों के बदले, दंड के दिनों के बदले विपत्ति के वर्षों के बदले, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, याद कीजिए, ये वचन विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे और जीवन में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, हमें सद्बुद्धि वो प्रभु सिखाइए प्रभु। इसलिए मेरे जीवन और प्रभु लौटा, मेरे जीवन में प्रभु सुराज कीजिए, हम प्रतीक्षा करते हैं। और अपने सेवकों पर प्रभु दया कीजिए प्रभु। इसलिए हमारे प्रार्थना है, ये सुबह के और भोर के, ये सुबह के समय भोर को हमें वो प्रेम दिखाइए प्रभु। प्रभु हम दिन भर आनंद के गीत गाए, इसलिए हम मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करेंगे। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तो अपने सेवकों पर दया कर, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा। जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दंड के दिनों के बदले विपत्ति के वर्षों के बदले, दंड के दिनों के बदले विपत्ति के वर्षों के बदले, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। त्रित्व तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना, त्रित्व तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया गाएंगे हालेलुया हालेलुया। स्तुति करें स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सभी शहीदों के साथ। ओ प्रभु, कितने लोग आपके लिए आपके नाम के कारण दुख सहते हैं, कठिन पीड़ाएं सहते हैं, रोग बीमारियों के और विपत्तियों के बीच में से चलते हैं। सबों के प्रति प्रभु आपके साथ समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं। कृपा भर दे, ओ बंधन दूर कर दे, आशीष भर दे, सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे। प्रभु तेरे नाम की शक्ति प्रकट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम स्वीकार करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हम करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना। प्रिय मित्रों, इसलिए जो दुख सहते हैं ये विशेष रूप से प्रभु से एक बुलाहट है। जो अत्याचार और जीवन में बहुत बड़े विपत्तियों के बीच में से चलते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु उसके साथ वो आत्मा देते हुए, अभिषेक देते हुए एक नया, एक संत का जीवन, उसके जीवन में एक नया अभिषेक देता है। संत का एक अभिषेक प्रभु देता है। इसलिए घर में विपत्ति देखते हुए और संकट, बीमारियां, परेशानियां देखते हुए, पिछले दिनों के हमारे पराजय, वो कितने हम पराजय और कितने विपत्तियां, ऐसे बार बार विपत्ति देखकर प्रिय मित्रों पीछे मुड़ कर ना जाए। यीशु ये कलवारी पहाड़ ऐसे क्रूस टोते हुए वहां उसका बलि चढ़ाया है। प्रिय मित्रों, वो बलि हमारे विजय का कारण बन गए हैं और हमारे भविष्य में और विपत्ति से छुड़ाने का और विपत्ति से बचाने का, मुक्ति का स्रोत वो बन गए हैं और कारण बन गए हैं। मेरे जीवन का आनंद का स्रोत बन गए हैं। यीशु ऐसे आनंद का स्रोत हमारे जीवन में अनुग्रह वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज प्रार्थना करें, हमारे जीवन में दुख और दर्द क्या के लिए है, प्रभु से हम मांगना है और प्रभु के आगे समर्पण करना है। और हमारे दुख दर्द द्वारा दूसरों को, हम एक बच्चे को प्रसव करते हैं तो बच्चे को जन्म देता है तो कितना माँ बाप दुख कष्ट सहते हैं, लेकिन ऐसे दुख का कारण क्या है हमको मालूम है। ऐसे प्रिय मित्रों, जो दुख हमको मालूम नहीं है लेकिन प्रभु हमको याद दिलाते आत्माओं को बचाने के लिए है, देश को बचाने के लिए है, परिवार को बचाने के लिए, हमारे परिवार के जड़ को पवित्र करने के लिए है। ऐसे देश में युवती युवकों को और बच्चों को, माँ बाप को और पति पत्नी को हमारे दुख कष्ट सहन द्वारा दूसरों को अनुग्रह मिलता है। इसलिए जो जो क्षेत्र में हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, वह हमारे एक बड़ा उत्तरदायित्व है। दुख द्वारा दूसरों को, पापियों को ये बचाने के लिए प्रार्थना करो, समर्पण करो। इसलिए हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण हम करते हुए, ओ प्रभु, मेरे ये दुख और दर्द द्वारा दूसरों को बचाने के लिए, मेरे कष्ट पीड़ाओं द्वारा दूसरों को आत्मा मिलने के लिए, ऐसे पूर्वजों को पाप बंधनों से और वो शोधक आत्माओं को मुक्ति के लिए मैं समर्पण करते। मेरे चर्च के और कलीसिया के अधिकारियों पर, पारिश में और मेरे डायसिस में और ऐसे मेरे सारे अधिकारियों पर, सेवकों पर, अधिकारियों पर आशीष मिलने के लिए
मेरे देश के अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स, रूलर्स, सबों को अभिषेक मिलने के लिए प्रभु मैं ये समर्पण करता हूँ। इसलिए हम ये विश्वास के साथ पवित्र परम प्रसाद को हम आदर करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।